नमस्ते एवरीवन, भ्रमण पे चलो पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है रचित अलॉन्ग विथ मिमी। और अगर आप भी इस साल 4 धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अगर आप 4 धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, या तो फिर आपको कौन सी ट्रैवल एजेंसी हायर करनी चाहिए, यात्रा के कितने प्रकार हैं और हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए आपको जो लिंक है वो कौन सी वेबसाइट पे मिलेगी। 4 धाम के यात्रा के पैकेजेस होते हैं जो ट्रैवल एजेंसीज ऑफ़र करती हैं, उसमें कितने दिन लगते हैं, वो यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, साथ ही साथ में आपको कितना बजट एक्सपेक्ट करना चाहिए। रूट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 धाम के अलावा कौन कौन सी जगहें हैं जो आपको कवर करवाई जाती हैं, वहाँ पर होटल्स और खाने का क्या इंतज़ाम होता है, और साथ ही साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सामान आपको अपने साथ कैरी करना है। तो मेरे साथी भक्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम आपको आगे भी ऐसे वीडियोज़ ला के दे सकें। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल भ्रमण पे चलो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यमुनोत्री और गंगोत्री के जो कपाट है वो 30 अप्रैल को खुल रहे हैं, केदारनाथ के 2 मई और बद्रीनाथ के 4 मई को। अगर आप 4 धाम की यात्रा खुद से प्लान कर रहे हैं बिना किसी ट्रैवल एजेंसी के, तो आपको सबसे पहले registration@touristcare.uk.government.in पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशंस की डेट ओपन हो चुकी है, तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। हमारी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि आप अगर बुजुर्गों के साथ या बच्चों के साथ ये ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किसी न किसी एजेंसी के थ्रू ही बुक करिएगा ताकि आपकी यात्रा कंफर्टेबल हो। हम इस साल जिस एजेंसी के साथ जा रहे हैं उनका वेबसाइट का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है। आप इस यात्रा को पैदल भी कर सकते हैं और चाहें तो आप हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको हेलीकॉप्टर बुक करना है तो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in पे जाना होगा और वहीं पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। एक मोबाइल नंबर से सिर्फ 2 ही लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है और सिर्फ यही वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑथेंटिकेटेड है, तो किसी और वेबसाइट से बुक मत कीजिएगा, ये हमारी रिकमेंडेशन रहेगी। इस वेबसाइट्स पे जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो ओपन होते हैं अप्रैल में, और यहाँ पे चार्जेस की अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट ईयर 6000 रुपीज़ पर पर्सन आने जाने का लगा था। ये चार्जेस इस साल वेरी भी हो सकते हैं। अब अगर मैं पैकेजेस की बात करती हूँ तो जो बजट आपका बैठेगा वो कुछ इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला, आप कितने धाम कर रहे हैं, 2 धाम, 4 धाम, सिर्फ केदारनाथ, या आइटिनरी में आप और कौन कौन सी जगह ऐड करवा रहे हैं, जैसे कि तुंगनाथ चोपटा, कैची धाम, नैनीताल वगैरह वगैरह। दूसरा, कितने लोग जा रहे हैं। तीसरा, पैकेज आपका स्टैंडर्ड है या डीलक्स है या प्रीमियम पैकेज है। चौथा, गाड़ी आप कौन सी ऑप्ट करेंगे। इसमें स्विफ्ट डिज़ायर से लेके आपको अर्टिगा और ट्रैवलर तक के ऑप्शंस अवेलेबल है। अब अगर मैं स्टैंडर्ड पैकेज में 4 लोगों के हिसाब से बात करती हूँ तो आपका बजट कुछ 23,500 से लेके 27,000 पर पर्सन पड़ सकता है, और बाकी तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यात्रा का पहला दिन शुरू करते हैं हम हरिद्वार से, और आप जाएंगे हरिद्वार से बरकोट की तरफ, जो कि है यहाँ से 180 किलोमीटर दूर, और इसे कवर करने में आपको करीब 8 से 9 घंटा लग सकता है। हरिद्वार का शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है और ये एक धार्मिक सिटी है जो कि 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। ये हर की पौड़ी के लिए बहुत फेमस है, जहाँ पर हर शाम को गंगा आरती होती है। इसके अलावा मनसा देवी और चंडी देवी के टेम्पल भी बहुत प्रसिद्ध हैं यहाँ के। हरिद्वार से बरकोट जाने के 2 रास्ते हैं, एक जाता है ऋषिकेश से होता हुआ और दूसरा जाता है देहरादून और मसूरी से होता हुआ। अगर आप ऋषिकेश से जाएंगे, जो कि भारत की योग राजधानी भी कहलाती है, तो वहाँ आपको राम झूला, लक्ष्मण झूला और तहरी डैम की साइट सीइंग करने का मौका मिलेगा। और अगर आप जाते हैं देहरादून और मसूरी से होते हुए तो आपको केम्प्टी फॉल्स टिबेटन टेम्पल की साइट सीइंग भी करवाई जा सकती है। तो एक रात बरकोट में बिताने के बाद अब स्टार्ट होता है हमारा डे 2, जहाँ पर हम बढ़ेंगे अपने पहले धाम की तरफ, जो कि है यमुनोत्री। डायरेक्टली आप यमुनोत्री बरकोट से नहीं जा सकते हैं, इसके पहले आपको 45 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा जानकी चट्टी तक। उसके बाद यहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट होता है जो कि 6 किलोमीटर का होता है और इसे कवर करने में करीब 3 घंटे लगते हैं।
यहाँ पर अगर आप साइट सीइंग करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हनुमान चट्टी, सूर्यकुंड और दिव्यशिला। डे 2 खत्म होते होते आप वापस आ चुके होंगे बरकोट, और अगले दिन जब हमारा डे 3 स्टार्ट होगा तो आप आगे बढ़ चुके होंगे उत्तरकाशी की तरफ, जो कि यहाँ से करीब करीब 80 से 82 किलोमीटर दूर है, और इसे कवर करने में आपको 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। यहाँ पर आप दर्शन करेंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल के। चौथे दिन आप बढ़ेंगे उत्तरकाशी से हमारे दूसरे धाम की तरफ, जो कि है गंगोत्री। ये करीब करीब वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर किसी भी तरीके का ट्रैक नहीं है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 3 से 4 घंटे में पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर हर्षिल वैली, जलमग्न शिवलिंग और भागीरथ शिला के दर्शन कर सकते हैं। 5वां दिन आपका बीतेगा उत्तरकाशी से सोनप्रयाग की तरफ जाते हुए। सोनप्रयाग से उत्तरकाशी का डिस्टेंस पड़ता है करीब करीब 250 किलोमीटर, तो इसको आपको कवर करने में रोड्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 से 8 घंटे लग ही जाएंगे। आप चाहें तो सोनप्रयाग से 8 किलोमीटर पहले सरसी पड़ता है, वहां पर भी स्टे कर सकते हैं। सोनप्रयाग में आप त्रियोगी नारायण टेम्पल और काली मठ टेम्पल, जो कि एक शक्तिपीठ है, इनके दर्शन कर सकते हैं। डे 6 चालू होता है आपका सोनप्रयाग से केदारनाथ की ओर। सुबह सुबह उठ के हम चलेंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ की तरफ, जहाँ पे आपको 16 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। आप या तो हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं या फिर डोली, खच्चर और पिट्ठू की मदद से केदारनाथ की ओर बढ़ सकते हैं। इनकी प्राइसिंग मोल भाव पे डिपेंड करेगी, इसीलिए करीब करीब आपको 3,500 से लेके 5,000 तक लग सकता है। केदारनाथ में जय शिव शंभू करने के बाद उस दिन आपका स्टे केदार वैली में ही रहेगा। यहाँ होटल्स इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, इसीलिए कैंप्स की व्यवस्था भी दी गई है। अब इतना घूमने के बाद डे 7 में जब आप केदार वैली से नीचे उतर के सोनप्रयाग या सरसी पहुंचेंगे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पर यह आपका रेस्ट डे होगा। अगर आप अपनी आइटिनरी में तुंगनाथ और चोपटा भी ऐड ऑन कर रहे हैं तो आपको सुबह सुबह 3 बजे उठ के सोनप्रयाग से निकलना पड़ेगा चोपटा वैली की ओर, जहाँ पे आपको तीसरे केदार यानी तुंगनाथ के दर्शन होंगे। इतनी सुबह इसीलिए क्योंकि दर्शन कंप्लीट करके आपको शाम के 6 बजे के पहले पहले पीपल कोटी पहुंचना पड़ेगा। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से यहाँ पे टूरिस्ट गाड़ियों को 6 बजे के बाद ऑन रोड ड्राइविंग की परमिशन नहीं होती है। डे 9 पे हम जाएंगे अपनी आखिरी धाम की ओर, जो कि है बद्रीनाथ। पीपल कोटी से बद्रीनाथ है 73 किलोमीटर्स और इसको कवर करने में आपको लगेंगे 2 घंटे। बद्रीनाथ के साथ साथ आप लास्ट इंडियन विलेज विच इज द माना विलेज भी घूम सकते हैं। जोशीमठ में नरसिंह देवता टेम्पल और बद्रीनाथ के पास वसुंधरा फॉल्स, गणेश गुफा, व्यास गुफा, ब्रह्म कपल, भीम पुल और ताप्त कुंड जैसी जगहों पे भी जा सकते हैं। 10वां दिन, अब लौटने की बारी आ गई है पीपल कोट से हरिद्वार की तरफ, बीच में केम्प्टी फॉल्स कवर करते हुए, और यहाँ पर आपकी यात्रा होती है समाप्त। देखिए, होटल्स की उतनी प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि सभी जगहों पे 2-3 स्टार प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, तो आपका स्टे वहाँ पे कंफर्टेबल ही रहेगा। आपको अपने ट्रैवल एडवाइज़र से बात करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है केदारनाथ मंदिर के पास, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु पीक सीज़न में पहुँच जाते हैं और इतनी कैपेसिटी होटल्स की होती नहीं है, तो ये आपका बजट बढ़ाती है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, कैंप्स ऑप्ट कर लेते हैं और वहीं पर रुकते हैं। देखिए, जब इतने सारे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो खाने का इंतज़ाम होता ही है, और हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग ट्रैवल एजेंसीज जो होती हैं वो अपने पैकेज में यूजुअली ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड करके देती हैं। लंच के लिए आप वहाँ पे बने भोजनालय या रेस्टोरेंट्स को विजिट कर सकते हैं, और मेरी सलाह ये है कि अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं तो मैगी ज़रूर खाइएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूर से अपने साथ लेके जाना चाहिए। जहाँ तक वार्म क्लोथिंग की बात आती है तो बीनी, ग्लव्स, सॉक्स और विंड चिटर जो कि वाटरप्रूफ हो, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है रेनकोट, क्योंकि आप ऊपर हिली एरियाज़ में अनप्रेडिक्टेबल वेदर के शिकार बनने वाले हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। अब आप अगर ट्रैकिंग करने वाले हैं तो ट्रैकिंग शूज़ तो रखना ही पड़ेगा, और अगर आप अब माउंटेन एरिया में जा रहे हैं तो सनग्लासेस और सनस्क्रीन तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा।
अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आफ्टर रेनकोट इज़ फर्स्ट एड किट, जिसमें आपका पेन रिलीवर्स, एंटीसेप्टिक्स, बैंडेड्स, पर्सनल मेड्स और इन्हेलर आता है। हाइजीन आइटम्स की बात करती हूँ तो टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, टॉयलेटरीज और रीयूजेबल वाटर बॉटल्स, क्योंकि ऊपर आपको बॉटल्स मिलते हैं, कितने दाम में मिलते हैं ये तो किसी को पता नहीं है। और स्नैक्स में जैसे कि चॉकलेट, बिस्किट्स, ये सब हो गया, वो ज़रूर रख लीजिएगा। कैश अपने साथ ज़रूर कैरी करिएगा, क्योंकि हिली एरियाज़ में नेटवर्क के इशू के कारण आपका यूपीआई चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ पोर्टेबल चार्जर्स या पावर बैंक्स अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट की बहुत इशू होती है। और अपने साथ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, आईडी प्रूफ, परमिट्स वगैरह भी रख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी, और अगर हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल भ्रमण पे चलो। अगर आपको इस यात्रा का PDF चाहिए तो कमेंट्स में अपनी जीमेल ID ज़रूर लिखें। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो। नमस्कारम।